करंट न्यूज़ नेटवर्क की जानब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल ज़ुहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन, आज क्या जो स्पेशल ईद प्रोग्राम है, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, महर इल्म नजूम एशारफ साहब मौजूद है। ये इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ जानते हैं, कैसे ये सफ़र शुरू किया, कितने लोगों के हवाले से पेशगोइयाँ की, कितनी सच साबित हुई, किस किस का हाथ देखा। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ऐशा, शुक्रिया आपके टाइम का। ईद से रिलेटेड जो है वो मैं अपने जो नाजरीन हैं उनको तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये कुर्बानी का जो है वो दिन होता है, इसमें कुर्बानी जो है वो सेलिब्रेट जो है वो की जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस कुर्बानी को बकरे या जो हमारे जो ज़िबा होते हैं जानवर उस तक महदूद रखते हैं, लेकिन ये जो ईद होती है ये हमें और भी बहुत कुछ सिखाने के लिए जो है वो आई है कि हम कैसे अपनी पसंदीदा जो चीज़ है या ख्वाहिश है उसकी भी जो है वो कुर्बानी दे। उसके अलावा जो हमारे अंदर एक इंसान के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा एक दीवानेपन की जुस्तजू जो है वो पैदा हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर, कभी कभार इंसान को उस सारी चीज़ों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। साथ साथ जो इंसान के अंदर जो उस डायरेक्शन में जाने के लिए जो कुछ नेगेटिविटी, गुस्सा हो गया, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा, ये सारे मामला, तो इसके अंदर भी इंसान को साथ साथ कुर्बानी जो है वो देते रहना चाहिए ताकि इंसान की जो ज़िंदगी है वो खुशगवार जो है वो बन सके। तो जो चीज़ें इंसान जो है वो अवॉइड कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, उसको इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि मैं वैसे बाय प्रोफेशन जो हूँ वो एक आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, वो जी, मैं घरों के जो है वो नक्शे और इंटीरियर्स का जो है वो काम करती हूँ। और ये सफ़र जो है वो इस तरह शुरू हुआ कि तबीयत वगैरह मेरी काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी। काफ़ी ज़्यादा मैं डॉक्टर्स वगैरह के पास भी गई, उनसे मैंने बात की, मेरे सर दर्द का बड़ा ज़्यादा मसला था। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ना बीपी लो हो रहा है। मैंने अपनी डायबिटीज़ भी चेक कराई। आपको हर टाइम ना वज़न अपने ऊपर जो है ना वो फ़ील होना, सर में जो है वो आपके काफ़ी कंटिन्यूस दर्द रहना, फिर मामलाते ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फुल स्टॉप्स आना शुरू हो गए। तो उस सिलसिले में एक इंसान परेशान होता है। डॉक्टर्स के पास भी मैं बड़ा गई, मेडिकली टेस्ट भी सारे कराए, सब कुछ ठीक आता था, कोई ऐसी बात जो है वो नहीं सामने आती थी। तो उसके अलावा जो है वो मामलाते ज़िंदगी में जैसे बताया कि प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, रुक रहे हैं, हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी है, लोग आपको नेगेटिव समझ रहे हैं। ये जो सारे मामलात हैं ना, जब इंसान के ऊपर कोई नेगेटिविटी बद असरात आते हैं ना, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं उन सब चीज़ों के। तो बहुत सारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि वो अक्सर जाते हैं डॉक्टर्स के पास। मेडिकली कुछ होते हैं इशूज़ जो मेडिकल होते हैं नोयत के, लेकिन जितने भी ये सारे मसले मसाइल होते हैं ना, इसकी जो बैक होती है ना वो हमेशा उसकी जो जड़ होती है ना वो हमेशा रूहानी मामलात होते हैं। तो इवन अगर आपको कोई मेडिकल मसला भी है ना, वो भी कोई ना कोई उसकी जड़ ना रूहानी मामलात में, और कभी कभार वो इतना ऊपर चली जाती है कि वो आपको मेडिकल इंटरवेंशन भी लेनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा कितने लोगों का आज तक हाथ, कितने लोगों का देखा? हाथ से ज़्यादा जो है ना मैं टैरो कार्ड से जो है वो चेक करती हूँ। और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इलाज जो उनका होता है, जो भी है इनके हिसाब टैरो कार्ड्स के ज़रिए हिसाब करके, जो भी उनका बुज़ुर्गों की तरफ से बेसिकली ये इजाज़त जो है वो मुझे मिली भी है उनसे। और यही मैं आपको पहले जो बात करी थी कि उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सारा गाइड किया, उन्होंने मेरी भी रूहानी मामलात को सेटल किया और साथ साथ उन्होंने ये चीज़ें भी मुझे सिखाई, उनसे मैंने समझी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मेरे साथ ये टैरो कार्ड्स के ज़रिए हिसाब वगैरह लगवाते हैं और उसके थ्रू पे इजाज़त वाली पढ़ाई और वज़ाइफ जो है वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनके मामलाते ज़िंदगी बेहतर हो। और सिर्फ वज़ाइफ नहीं होते, उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें शामिल होती हैं, अमलियात के मामलात होते हैं, और जिसके ऊपर अमल हुआ होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अमलियात के ज़रिए ही उसका तोड़ करें। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की ये बात होती है, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये मसला हो गया।
तो नमाज और रोज़ा और बाकी सारी ये इबादात हैं, ये फ़र्ज़ हैं, ये फ़राइज़ हैं, आपको ये करने चाहिए। लेकिन ये जो मामलात हैं इसको एक जिस तरह हम एक मेडिकल प्रॉब्लम को या किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। और इसका जो फिर हल होता है वो रूहानी और अमलियात के ज़रिए ही उसका तोड़ होता है। रूहानियत और ये जो है पामिस, इसमें फ़र्क क्या है? पामिस्ट्री जो है ना वो हाथों की लाइनों के ऊपर बात होती है, ठीक है, कि आपकी हाथ की लाइनें बेसिकली क्या कह रही हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किसी के ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर हाथ के फ़र्क होते हैं किसी के हाथ। और इसमें आपको जो एक बेसिक नॉलेज मिलती है कि आपकी किस्मत की लाइन, आपकी दिल की लाइन, आपके दिमाग की लाइन, आपकी ज़िंदगी की लाइन वो क्या कहती है, ठीक है। इसके ज़रिए आपको पता लग जाता है, आपकी एक पर्सनालिटी असेस हो जाती है। और उस पर्सनालिटी के बेसिस के ऊपर एक इंसान एक वो नहीं होता है, एक पैटर्न निकाल लेते हैं। जिस तरह आजकल हम एक यूट्यूब का लॉगरिथम चल रहा है, वो देखते हैं कि अच्छा जी ये एक पैटर्न है, उसके ज़रिए वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हाथों की लाइनें भी हैं कि वो डिफरेंट लाइनें डिफरेंट चीज़ें बात कर रही होती हैं, आप उसके ज़रिए जो है वो गाइड कर देते हैं। अब रूहानियत का जो मामला है वो बेसिकली बुज़ुर्गों की दुआएं और उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की जो हाथों की लाइनें हैं, स्टार्स हैं, वो जब आते हैं वो बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपने मामलात ज़िंदगी में देखते हैं तो उसमें उनको ना फुल स्टॉप नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ऐसा एस्ट्रोलॉजी और जो इल्म नजूम है इसमें फ़र्क क्या है, कितने मुख्तलिफ है? एस्ट्रोलॉजी, अब जिस तरह मैंने आपको पामिस्ट्री की बात की, हाथों की लाइनें, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना वो आपके सितारों की पोजीशन के बारे में बात हो रही है। क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है, जब हम जायचे की बात करते हैं तो उसमें टाइम ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टाइम ऑफ बर्थ जो है वो, और जो डेट होती है, और जो डे होता है, जो मंथ होता है, वो बेसिक और ईयर होता है, वो उस टाइम पे एक इंसान को गाइड कर रहा होता है कि जब आप पैदा हुए तो उस टाइम पे ये सर्टन स्टार्स थे जो कि आपके पैदा होने के ऊपर उस टाइम पे अरूज में थे या नीचे थे या उनकी पोजीशन इस घर में थी, और वो उसी के ही पर्सपेक्टिव में आपकी ज़िंदगी पर कैसे है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है, और वही वाली बात कि क्योंकि वो एक इल्म है तो आपकी एक सर्टन स्टडी एक आउटकम को, एक उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। जो इल्म नजूम है, बेशक गायब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन ये बेसिकली वही वाली बात है कि ये इल्म है जिसके अंदर हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए उस एनर्जी को असेस करते हैं कि अभी आपको जो है ना करंट मौजूदा ये सिचुएशन है, और उसके हिसाब से इन द नियर फ्यूचर ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। और उस सिचुएशन को समझते हुए एक इंसान जो इल्म नजूम का माहिर होता है वो एक अगले बंदे को गाइड करता है कि बेस्ड ऑन दिस आप इस तरह करके चीज़ों को करें। अब हमारा जो तरीक़ेकार है उसमें ये है कि ये तो आपने इंडिकेट कर दिया कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब उस चीज़ का सलूशन क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके चांद के या किसी भी चीज़ के बद असरात हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, अब आप उस बद असरात को अपने ऊपर जो आपके हैं वो कैसे दूर करेंगे। अच्छा, ऐसा उसमें रूहानियत और जो है ना वो फिर हेल्प करती है इंसान को। इंटीरियर डिज़ाइनर से ये इस तरफ का सफ़र कैसा रहा, दोनों को किस तरह मुख्तलिफ क्या पाते हैं इनमें से? देखिए, जो मैं अभी भी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वो एक अलहदा शोबा है, उसमें एक अलहदा मज़ा है। उसके अंदर भी हम मुख्तलिफ, जिस तरह इस फील्ड में भी आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, इसी तरह उस फील्ड में भी जो है वो मुलाकात करते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक इंसान जो अपनी बनाई, जो उसने एक दुनिया बनाई है ना, अपना घर बनाया, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो घर बनाना है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो जिस घर में रह रहे हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करे, उनकी पर्सनालिटी को। पैसा ज़्यादा किधर है, आर्किटेक्ट और इंटीरियर या इधर इस काम में? ये मैं आपको भी बताती हूँ किसमें पैसा ज़्यादा है, लेकिन अब जिस तरह हम एज एन आर्किटेक्ट और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर इंसान की इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर करते हैं ना, तो ये वाली जो फील्ड है ना, ये बेसिकली अमलियात से, ये वो इंसान का जो अंदर का घर है ना और अंदर की दुनिया उसको बेहतर करती है। पैसा जो है ना वो इसके ऊपर मेरा ये है कि ये नसीब की बात है, इसका किसी भी फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता। आप दोनों तरफ हैं, ज़्यादा कहाँ से कमा लेते हैं? हाँ जी, आप आर्किटेक्चर जो है ना इन इट सेल्फ अगर करें ना, वो एक बड़ी स्ट्रगलिंग फील्ड है। उसमें जो है वो टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, जितना जितना एक्सपीरियंस होता जाता है उतना जो है वो बेहतर होता जाता है।
तो आर्किटेक्चर एक स्ट्रगलिंग फील्ड है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। तो आर्किटेक्चर में पैसा ज़रूर है, लोगों को लगता है, लेकिन एक टाइम बाद आता है। महीने के कितना कमाती हैं टोटल? महीने का ये मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी मैं, क्योंकि ये एक ऐसी है जो अप एंड डाउन जो है वो होती है, और इसके अंदर मैं वही जवाब दूंगी जो मेरे वालिद साहब देते थे कि उतने ही कमाते हैं कि गुजारा जो है वो अच्छे से हो जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने ये ईद स्पेशल प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद ही होगी। अपने मेज़बान और मनवात दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।